अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं हूँ कराची यूनिवर्सिटी में और यहाँ पर न्यूली एडमिशन्स अभी चल रहे हैं, राइट। और इस वक्त दो दो बहुत अच्छे कलीग्स एक साथ बैठे हुए हैं। दोनों मास्टर्स हैं और दोनों की इंडस्ट्रीज़ बहुत मुख्तलिफ रही हैं। मैं जनरल सर्विसेज डिवीज़न प्रोक्योरमेंट में रहा हूँ और मेरे दोस्त जो हैं सद्दाम हुसैन, वो ब्रांड एंड एक्टिवेशंस में रहे हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के बड़े ज़बरदस्त एक्सपीरियंसेस हैं। मेरा मास्टर्स जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशंस का है, IOBM का, और सद्दाम KUBS से अपना मास्टर्स क्वालिफाइड हैं। तो हम सद्दाम से जानना चाहेंगे उनका क्या फीडबैक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इट्स अ व्लॉग फॉर द यूट्यूब। एक्चुअली मैं KUBS के थोड़े से जो करना चाहूँगा। ये IBS से जो है ना, IBS से एक दीवार का फ़र्क है, IB और KUBS का ना। तो मैं भाई को यही बोलता रहता हूँ कि हमारा जो है ना, एक दीवार का फ़र्क है IBS से। क्या डिफरेंसेस फील करते हैं आप? देयर इज़ अ मच डिफरेंस कि आपकी दुनिया चेंज हो जाती है IBA और KUBS की। ठीक है। You know very well KUBS is also a renowned institute No in doubt. in the industry of No doubt. business. No doubt. बट जो क्लास IBA की है वो तो IBA की क्लास है। क्यों, क्या डिफरेंशिएशन आपको ऐसा क्यों फील होता है? ये जो क्लास का डिफरेंशिएशन आप बात कर रहे हैं। लाइक एक मैनेजमेंट की डिफरेंसेस हैं हमारे पास। चाय पिलवाओ यार। मैनेजमेंट जो है वो डिफरेंसेस हैं हमारे पास। फैकल्टी मेंबर्स के डिफरेंसेस हैं हमारे पास। लेकिन वो ये है कि सिर्फ फीस के भी डिफरेंसेस आ जाते हैं हमारे पास के। आई थिंक सो 150,000 जो है वो IBA की पर सेमेस्टर फीस है। इट इज नियरली अबाउट 150,000। 50,000 and if you talk about KUBS, it's nearly 60 to 80K per semester. ठीक है। तो अगर हम इन बजट्स को हटा के कंपैटिबिलिटी की बात करें तो क्या फ़र्क है? Compatibility, I will go with IBA. तो आपने KUBS का डिसीजन क्यों लिया? इट्स अ रैंडम क्वेश्चन। Yeah, it's a random question, but as long as my knowledge is concerned, it's an economical. That's why I went to taking an admission in KUBS. ओके, फाइन है। तो आज के जो ये टेस्ट और जो आज एनवायरनमेंट देख रहे हैं आप KU का, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आज का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। मैं आपको ले आया था रेंजर्स कैंटीन में, जो जहाँ पे हम लोग 10-11 बजे तक बैठ के जो है वो चाय पिया करते थे, फ्राइज़ खाया आपको करते अपने ओल्ड डेज़ याद थे। आ रहे ओल्ड होंगे। डेज़ याद आ गए। लेकिन यहाँ पे आके यही पता चला कि वो रेंजर्स कैंटीन रही नहीं है अभी रही नहीं। तक। और मैं शॉक्ड हो गया मैं कि सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूँगा सद्दाम, क्योंकि मेरा तो KU से ताल्लुक़ नहीं रहा, बट मैं जो इस वक्त ये प्रेमिसेस का हाल देख रहा हूँ, ये बंजर ज़मीन पड़ी हुई है, फैकल्टीज़ के ऊपर कलर्स नहीं है, बड़ा डैमेज कंडीशन में बिल्डिंग्स हैं, बहुत ख़राब वेरी हालत में वेल, है। दिस इज़ अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो तो गवर्नमेंट के इसको तो फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर जो फंड्स वगैरह आते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, वेरी वेल। अगर हम हाँ, गवर्नमेंट इदारों में चले जाएँ, दूसरे गवर्नमेंट इदारों में चले जाएँ, उनकी भी यही हालत है ना। तो इनको जो इम्प्रूव करने चाहिए ना। इम्प्रूव करना दिस इज़ अ स्टेट यूनिवर्सिटी एंड दिस इज़ अ ओल्ड यूनिवर्सिटी द इन ओल्डेस्ट द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ वी हैव यूनिवर्सिटी अराउंड इन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान। नो डाउट। और हमारे पास आई थिंक सो से इट्स सेकंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी। फर्स्ट जो है आई थिंक सो फैसलाबाद में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, एज लॉन्ग एज माय नॉलेज इज ग्रेट, कंसर्न ग्रेट। ना। तो सेकंड नंबर पे आई थिंक सो और ये है, KU ने तो नो डाउट KU से जो पास आउट हैं 80s के दौर से लेके 90s के दौर के, वो बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर मौजूद हैं अच्छी लोग, अच्छी जगहों पे मौजूद बहुत हैं। क्वालिफाइड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो आई थिंक KU सो का मयार थोड़ा सा कम थोड़ा हुआ सा है। कम हो गया है, बिकॉज मैं अभी फेसबुक पे एक चीज़ चेक कर रहा था कि टीचर्स एहतियाज कर रहे हैं अपनी सैलरीज न मिलने की वजह से। तो उनको अगर सैलरीज ही नहीं मिलेंगी तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। So it is a very very finest and a very bright feedback from one of my very dearest friends, Saddam Hussein. मैं KU
आने के बाद थोड़ा सा सरप्राइज हुआ कि जिस तरह का इन्वायरमेंट और जिस तरह के हालात मैंने देखे हैं। एक कैंप लगा हुआ है, उसके ऊपर शामियाना लगा हुआ है और उसमें जिन बच्चों के पेरेंट्स हैं वो आए हैं और जनाब वो छोड़ने के लिए, और वो बच्चे जो है पॉजिटिव इमेज। यस एब्सोल्युटली राइट। और अभी मेरी चाय के अंदर मक्खी भी गिर गई थी। हाँ, ये केयू की सौगात है। इसलिए मैंने चाय पहले उठा ली थी। तो एनीवेज हाँ, मैं इस बात को बखूबी जानता हूँ कि जिन्होंने तालीम हासिल करनी होती है और जिन्होंने पढ़ना होता है वो कहीं से भी तालीम हासिल कर लेते हैं। और I was nothing in 2020. I was 0 to 1 age. देखें कितना बेहतरीन कन्फेस है। ही इज़ द डियरेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन। वो ये कह रहे हैं कि मतलब चाय में मक्खी ना गिर जाए, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो वो हम उधर चलते हैं भाई, यहाँ तो बहुत मक्खियाँ हैं। ये चाबी लीजिए। तो ये एक कन्फेस है। और बिज़नेस यूनिवर्सिटीज़ के बारे में अगर मेरा पोर्टफोलियो देखा जाए, क्योंकि मैंने जब IUBM से अपना मास्टर्स किया, फिर मेरा बैचलर्स कराची IBA करा, तो डिफ्रेंसीशन अभी जो मैंने देखा है एक तवील अरसे बाद KU आने का, वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। क्योंकि मुझे हम यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर नहीं कर रहे, हम कैपेबिलिटीज़ को कंपेयर भी नहीं कर रहे। यहाँ पे भी बहुत काबिल स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इसमें कोई शक नहीं है। Just like I'm from KUBS and I'm with you in BIPL head office. नो डाउट सद्दाम, मैं सद्दाम का आपको तारुफ करा देता हूँ। सद्दाम मुख्तलिफ फर्म्स के साथ अपने बैचलर्स के बाद जब उन्होंने मास्टर्स आई गेस कर लिया था, मास्टर्स के बाद मास्टर्स इन KUBS in वीकेंड क्लासेस पे आपने लिया। तो सद्दाम ने अपना बहुत अर्लियर एज में ही कैरियर स्टार्ट कर लिया था चाय और ये। इसके साथ अगर कुछ बिस्किट हो जाए तो ज़रा मज़ा आ जाएगा। तो सद्दाम ने चाय मक्खी नहीं गिरनी चाहिए। मैं आपकी चाय की तो गारंटी ले सकता हूँ, मैं मक्खी की नहीं ले सकता मैं। तो देखें ये ज़िम्मेदारी लगा के चला गया मेरे ऊपर ना कि चाय में मक्खी नहीं गिरनी चाहिए। तो एनीवेज जिन्होंने पढ़ना होता है, जिन्हें इल्म की जुस्तजू होती है, वो कहीं पे भी अपने आप को बना सकते हैं, तालीम हासिल कर सकते हैं। KU एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। और ये देख लें, वाह, KU बहुत अच्छी और बड़ी यूनिवर्सिटी है। लेकिन हमारे पास अब वो चीज़ नहीं रही है, वो बात नहीं रही है। हमारे पास वो स्टूडेंट्स नहीं रहे हैं, हमारे पास वो टीचर्स नहीं रहे हैं पढ़ाने वाले या सिखाने वाले। तो हम कंपैरिजन्स की बिल्कुल बात नहीं कर रहे। अक्सर इस तरह की जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं मुख्तलिफ, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, वो यही कहते हैं कि जी ये जो IBNs होते हैं या जो IOBM के होते हैं या ज़ैबिस्ट के होते हैं, लाम्स के होते हैं, नस्ट के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके एटीट्यूड्स जो हैं वो जनाब बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोगों के एटीट्यूड्स बिल्कुल हाई नहीं होते। बट ये है कि हम लोगों ने नो डाउट एक बहुत अच्छी एजुकेशन ली हुई होती है। और दूसरी चीज़ ये कि सद्दाम ने जब अपना कैरियर स्टार्ट किया था तो सद्दाम ने अपने बैचलर कैरियर में जो है वो अपनी एजुकेशन स्टार्ट की। और फिर उसके बाद उन्होंने, एक सेकंड में ज़रा फ़ोन फिक्स कर रहा हूँ तो ज़रा बेहतर हो जाएगा। ये अभी ठीक है। आओ अपनी चाय की ज़िम्मेदारी ले लो भाई। और सद्दाम बिस्किट्स लेकर आया है, पीनट पिस्ता। तो हम इसको व्हाटएवर से जो भी है, मौक़िफ़ क्लियर होना चाहिए। तो इस वक्त हम लोग बैठे हुए हैं। तो सद्दाम अपने करियर के बारे में कुछ बताइए, कब स्टार्ट लिया, किस तरह स्टार्ट किया, बैचलर्स पहले किया, मास्टर्स बाद में किया? नहीं, मैंने मास्टर्स पहले किया था, फिर बैचलर्स बाद में पता है इसको बिस्किट देना बहुत ज़रूरी होता है यार। मैं इसको खिलाऊंगा, ये भूखा है, मैं खाना है ये बेबी बॉय है यहाँ पर, ये शायद भूखा था बहुत देर से ना। तो मैं तो वैसे ही डॉग लवर हूँ एंड आई हैव माय डॉग। तो सद्दाम आप कंटिन्यू करो।
Actually, belongs to interior same good ki. I also be proud on that. Yeah, I'm proud on that. Nice career. We are अपना typical यहाँ पे Sindhis as well. we are very proud to be Sindhis. to be Sindhi, yeah. तो ये है कि मैंने जो अपने यहाँ पे I want आज you to speak थोड़ा सा louder क्योंकि हमारे पास वो नहीं है माइक नहीं है YouTube के लिए है। ये है कि मैं 2012 में जो है मैं यहाँ पे स्टार्ट किया था। तो आई मीन यू डोंट बिलीव आई डोंट मैंने डोंट स्पीक उर्दू इन अ प्रॉपर वे। हाँ नहीं सदाम की उर्दू इतनी अच्छी नहीं, मेरी उर्दू बहुत अच्छी है नहीं अबे आई भी तो है। नहीं मेरी उर्दू बहुत अच्छी है नो डाउट। और मैं एक्चुअली शहरी आदमी हो गया, शहरी आई एम गाँव वाला टिपिकल। प्राउड टू बी। असल में प्रॉब्लम ये नहीं है, उसकी उर्दू का एक्सेंट वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। इम्पोर्टेंट ये होता है आप तहजीब याफ्ता कितने हैं, आपकी तमीज़ कैसी है, आप अपने पेरेंट्स से क्या सीख के लाए हैं। तो अपने कैरियर का बताना यार, कैरियर ही नहीं बता रहा अपना, कब शुरू किया, कैसे शुरू किया, BIPL तक का सफ़र कैसा रहा, ये पूछ रहा हूँ। यार मैंने करियर स्टार्ट किया था अपना 2015 में। 2015 में उन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया। कैरियर स्टार्ट किया था मैंने। ये कुल मिला के इतने से होंगे। आगे चल। तो ये है कि मैं बैचलर्स में ही करियर अपने आई थिंक सो आई वाज इन फोर्थ सेमेस्टर ऑफ BBA। तो मैंने पार्ट टाइम स्टार्ट किया। फोर्थ सेमेस्टर ऑफ BBA में उन्होंने अपना पहला जॉब स्टार्ट किया था। मैंने एडकॉम इट्स क्रिएटिव एजेंसी। एडकॉम भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है। मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग कंपनी है, वहाँ पर भी आप लोग यंगस्टर्स जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं वो अपना करियर बना सकते हैं और लोगों को समझा भी, गाइड भी कर। तो आई हैव अ वेरी ह्यूज फॉलोअर। तो ये है कि उसके बाद जो है मैंने 1 ईयर अराउंड मैंने वहाँ पे काम किया था। इट्स ATL एजेंसी ना। छोड़ने की वजह 1 साल के बाद यार मेरे पास टाइम जो है वो नहीं दे रहे थे मुझे सैटरडे ऑफ करना। ओके। तो सैटरडे मेरी क्लासेस थी, दैट्स व्हाई मैंने वहाँ से किया। सेकंड में एडवर्टाइजिंग एजेंसी में गया था। इट्स भाई कोल्डी वाले अगर देख रहे हैं तो मैं आपको अपने वॉल से जो है वो स्पॉन्सर भी कर रहा हूँ, ब्रांडिंग भी कर रहा हूँ आप लोगों की। तो अगर आप लोग मुझे इस पर कुछ पैसे पे करना चाहें तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। यू नो जो ये ब्रांड है ना, ये सुनिए। ब्रांड एक्टिवेशंस नहीं कर सकते इसको। जो सुनिए सीखिए। इनकी मार्केटिंग होती है ना, सरोगेट, इसको एक सामने वर्ड है सरोगेट मार्केटिंग। तो ये लोग जो है वो ब्रांड एम्बेसडर्स के थ्रू या फिर ऐसे करते हैं। ये इन पब्लिक अवेयरनेस के लिए ये लोग ना मार्केटिंग नहीं कर सकते इन ब्रांड्स की। ओके। वजह ये है कि प्रमोट नहीं कर सकते ना आप। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसके या ऊपर एक लॉ पास सिक्योरिटी किया हुआ है। एक्सचेंज के कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लॉ पास किया। तो इसके जो टिपिकल मार्केटिंग होती है इसको सरोगेट मार्केटिंग है। सरोगेट मार्केटिंग। ठीक है देखें पढ़ा लिखा आदमी है, मैं आपको कह रहा था पहले भी पढ़ा लिखा आदमी है ये। अच्छा देन फिर पहला कैरियर वहाँ रहा 1 साल का। 1 साल का रहा। फिर मैंने 4 इयर्स मैंने सेकंड एजेंसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी, इट्स अ ब्रांड एक्टिवेशन एजेंसी। फर्स्ट वाली जो है मैंने ब्रांड एक्टिवेशन को थोड़ा सा डिटेल करो। ब्रांड एक्टिवेशंस अगर आप करते हैं, इवेंट्स के वे में चले गए, बिलबोर्ड्स एडवर्टाइजिंग चले गए, आउट ऑफ होम इंडस्ट्री बहुत वाइड इंडस्ट्री है। लेकिन कराची में जो है इनका जो है वो 2016 तक अगर हम बात करें तो अच्छी एडवर्टाइजिंग मानी जाती थी। लेकिन अभी जो है इसमें वो डिफरेंट लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ इन्वॉल्व हो गई हैं। तो इट्स नॉट अप टू द मार्क। जो है वो ब्रांड कभी ब्रांड्स के साथ, डिफरेंट ब्रांड्स के साथ ये होता है कि आप रात में अगर डिफरेंट रिपोर्ट्स लगाते हैं, उनकी टैक्सेशन पे नहीं हुई होती है एज पर गवर्नमेंट ड्यूज। ओके। तो वो फिर गवर्नमेंट वाले उतरवा देते हैं आपकी जो मार्केटिंग। तो ये है कि फिर उसमें जो है रिटेल जो है एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। तो ये अराउंड जो है वो रिटेल एक्टिवेशंस। अब ATL का ये होता है कि आप जो है TVC पे चले गए या फिर जो है डिजिटल मार्केटिंग पे चले गए, ये सारी चीज़ें। ATL तो एक आसान है, तो गेज करना भी आसान हो जाता है। ओके। लेकिन अगर हम बात करें BTL की, इतना गेज करना आपको आसान नहीं होता, बिकॉज आपके TG क्या है, किस को मैसेज देना चाह रहे हैं। तो वो आपका वो जो है MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम गेज नहीं कर पाता।
तो मैंने 4 साल अराउंड वहाँ पे काम किया। फिर सेकंड में जो है वो एजेंसी गया था, Impexif 360, इट्स आल्सो अ ब्रांड एक्टिवेशन एजेंसी। अच्छा। मैंने अराउंड 2.5 ईयर्स वहाँ पे काम किया। देन आई मूव फॉरवर्ड फ्रॉम अप्रैल 2022 में ब्रांड एक्टिवेशंस देख रहा हूँ ऑल ओवर पाकिस्तान जो है। पूरा पैन बैंक पाकिस्तान इनके पास है बैंक भाई। इस्लामी पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड के आप साथ। देखें ये इतना सा मेरा दोस्त है, लेकिन आपको क्या बताया था, ही स्टडीड फ्रॉम KUBS। तो खुदा के वास्ते इस ब्रांड कॉन्शियसनेस से हट जाएं कि जी IOBM, IBA, लाम्स, मुश्तबा नस। एक बात करता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं फील्ड का स्कोप। डिटेल करो। फील्ड का स्कोप कुछ नहीं होता, बंदे का स्कोप। मैं लोगों को बोलता हूँ बंदे का स्कोप होता है। फील्ड कोई सी भी ले लो, अगर आपको एक्सेल करना है किसी भी फील्ड में आप एक्सेल कर सकते हो, अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी ऑन द टाइम मिल जाए। ठीक है, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। एंड देन फिर उसके बाद BIPL में आप क्या क्या सर्विसेज देख रहे हैं? BIPL में ऑल बैंक ओवर इस्लामी की बैंक बात कर इस्लामी रहे हैं। पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड में आई एम ऑल्सो एन एम्प्लॉय आई ऑफ वाज बैंक इस्लामी। तो स्टार्टिंग में तो मैं इनकी ब्रांड एक्टिवेशंस ब्रांचेस की देख रहा था, ब्रांचेस की वन वे विजन, वाइनल ब्रांडिंग और जो बिलबोर्ड ब्रांडिंग। रिसेंटली जो है मुझे एक और टास्क दिया गया है इसका, इवेंट मैनेजमेंट पैन जो करते पाकिस्तान। आए हो आप। इवेंट मैनेजमेंट ऑलरेडी आई हैव मोर देन 5 ईयर एक्सपीरियंस इन इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री। तो ये चीज़ें भी मुझे अभी दी गई हैं BIPL में। इसमें ये होता है कि हमारे हमारे बहुत सारे इवेंट्स चल रहे होते हैं, सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो उनको एग्जीक्यूशन करना, एक्टिवेशंस देखना, सारी चीज़ें करना। मैं एक सवाल मेरे जहन में था, देखिए मैं जनरल सर्विसेज डिवीजन प्रोक्योरमेंट देख रहा हूँ, इम्पोर्ट एंड डोमेस्टिक्स दोनों देख रहा हूँ मैं। मेरा तो सेक्शन ही अलग है। मैंने वेंडर को अप्रोच किया, यार क्लाइंट का। एक्चुअल मैं आपकी चीज़ों को डिफरेंस करना चाहूँगा। मेरी जो प्योरली है सर्विस इंडस्ट्री है, आपकी है गुड्स इंडस्ट्री। क्योंकि आपको बना बनाया चीज़ें लेनी है, लेकिन नहीं, ज़रूरी नहीं है बना बनाया लेनी है। लेकिन कहीं कहीं से कस्टम आपको कहीं से आप प्रोक्योर करना पड़ता है। कस्टम मेड भी चीज़ें आप बनवा रहे होते हम्म, हैं। लेकिन सर्विस इंडस्ट्री में ये होता है कि आप गुड्स एंड सर्विस इंडस्ट्री को डिफरेंशिएट करो ना। तो गुड्स तो आप एक स्टैंडर्ड पॉइंट पे ले सकते हो, लेकिन सर्विस इंडस्ट्री में ये होता है मीनवाइल प्रोड्यूस भी हो रही होती है और कंज्यूम भी हो रही होती है साइमल्टेनियसली आपकी चीज़। ठीक है। मैं बड़ा ज़बरदस्त अभी कुछ टाइम पहले वी आर ऑफिस और मैं फ्री हो गया था जल्दी। तो मैं सद्दाम की वर्किंग जब देख रहा था, तो मैंने सद्दाम से एक बड़ा वैलिड सवाल किया था। मैंने कहा यार कितना टफ होता होगा कि पाकिस्तान का एक ऐसा कोना जहाँ पर आप खुद मौजूद नहीं हो। जी। बड़ा वैलिड सवाल है। मैं प्रोक्योरमेंट अपना जो गुड्स हैं उनको कंपैरेटिवली अगर मैं सद्दाम की एक्टिवेशंस को देखूं, तो सद्दाम का काम बहुत ज़्यादा टफ है। उसके लिए आपको वेल एक्नॉलेज्ड होना पड़ता है। नो डाउट हम लोग सब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम सब हैं। लेकिन इनको उसके ऊपर 200% एफर्ट करना पड़ रहा होता है, हम लोग 100% एक्चुअल एफर्ट करते हैं। आपकी ये होती है कि QC जो है, आप अगर चीज़ मंगवा रहे हो उसकी QC ज़्यादा आसान है। QC इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ क्वालिटी कंट्रोलिंग। QC आपकी आसान है, लेकिन जो सर्विस की QC होती है वो बहुत थोड़ी सी तो मुश्किल मैंने इनसे ये सवाल किया था, मैंने कहा कि यार देखें आप वो उधर वो खारियाँ में लाइक है। या आप खारियाँ कर लें, आप बलुस्तान कर लें, बलुस्तान के चमन कर लें, डुक्की कर लें, आप जो है वो दूसरे ऐसे 4 एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको जो है वो सर्विस मिलना बहुत ही मुश्किल होती है। तो उसको किस तरह करते हो? बड़ा मुश्किल टास्क होता होगा कि साइन बोर्ड टूट गया, उस जनाब हवा चली उड़ गया, यार ATM का ग्लास टूट गया, हाँ, और वो आप लोग जो हम लोगों के जो आप देखते हैं BIPL के लोगोज वगैरह जो होते हैं सारे वो यही बनवाते हैं, और उनके ऊपर स्टिकर जो होते हैं, जो मार्केटिंग होती है वो सारी इन्हीं के पास है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये तो कराची है कि यहाँ तो सद्दाम चले, ऑफिस से निकले, ब्रांच जो आंख में आ गई, नज़र आ गई, वो पता लग जाता है। लेकिन लैया में आप बैठे हुए हैं और वहाँ पर से आपके पास एक फ़ोन आता है, वो कहते हैं कि सर साइन बोर्ड उड़ गया है और वो क्रैक हो गया है बिल्कुल, उसकी लाइट्स वाइट्स सब टूट गई हैं, उसके अलावा जो हमारा लोगो है वो भी सर उखड़ के गिर गया है। उसके बाद सद्दाम का क्या काम शुरू होता है? एक तो लैया आपने बोला, लैया इज़ फॉर एन इट्स एग्जाम्पल। आपने एग्जांपल से दिया था, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको डिटेल करना चाहूँगा कि लैया इज़ नॉट अ फॉर एरिया। अगर आप लाहौर से निकलते तो 2 घंटे की ड्राइव पे है, आई थिंक सो लाहौर से।
तो हमें मुश्किल वहाँ आती है जब बलूचिस्तान के एरियाज़ होते हैं या फिर केपी के एरियाज़ होते हैं। ये 2 जो हमारे प्रोविंसेस हैं, यहाँ पे टेक्निकल लोग नहीं है, नहीं इसका है, फुकदान है। टेक्निकल लोग नहीं हैं वहाँ पे। वो अप टू द मार्क आपको वो सर्विस नहीं मिल सकती, बिकॉज़ उनको पता ही नहीं है करना क्या तो है। लेकिन आपने तो देनी है, हमें देनी है, फिर लेकिन कैसे होगा वो? उसके लिए ये होता है कि कुछ चीज़ें यहाँ से रेडीमेड करके भिजवा रहे होते हैं। यहाँ से आप लोग यहाँ से भिजवाते हैं, यहाँ से तो यहाँ उसके से लॉजिस्टिक्स चार्जेस भी लगते होंगे अलग लॉजिस्टिक्स से, तो चार्जेस आपको भी ज़्यादा महँगा पड़ता होगा वो। महंगा तो पड़ता है, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल भी तो करना है। तो आप लोग इस चीज़ को नेगोशिएट कर जाओगे, क्योंकि हमारा सेक्शन तो ऐसा है, हमारे पास तो सिंपली क्लाइंट का एक आरएफक्यू आता है और वो एक स्पेसिफिक चीज़ को मेंशन कर देता है, ये मेरी रिक्वायरमेंट है इतनी क्वांटिटी में। उसके बाद उसका डोमेन ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि उसको क्या चीज़ देनी है, और हमने एप्पल टू एप्पल मैच करके, ठीक है, ये हमारा डोमेन है, ठीक है। एज मुश्तबा भाई, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि एप्पल टू एप्पल हमारी चीज़ नहीं बन सकती, क्योंकि मैं यही आप लोगों को सुनवाना चाह रहा था। 90% मेरी जो है 80 to 90% मेरी सर्विसेज हैं, और जो उसको सपोर्टिंग पार्ट है गुड्स जो है वो चीज़ें हैं 15 to 20%। तो मैं उसको जो है एप्पल टू एप्पल कर ही नहीं सकता, बिकॉज़ मैं अगर एक एक्सपर्ट बंदा मेरी सर्विस दे रहा है, तो उसकी जो चीज़ें लगी हुई होंगी, बोर्ड्स लगे हुए होंगे, वो डिफरेंट होगा। जैसे कराची में मेरे एक्सपर्ट बंदे बैठे हुए हैं, मेरे लाहौर में बैठे हुए हैं, इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, मुल्तान में बैठे हुए हैं, हैदराबाद में बैठे हुए हैं, इंटीरियर से जो है आप सक्कर में बैठे हुए हैं। तो ये है कि वो चीज़ें सर्विस थोड़ी सी जो है मुझे कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता है सर्विसेज में, बिकॉज़ टेक्निकल लोग जो वो कॉम्प्रोमाइज़ जो होता है वो सैटिस्फैक्शन की तरफ आपको लेके जाता है? बड़ा वैलिड सवाल है ये। सेटिस्फेक्शन की तरफ तो लेकर जाता है, लेकिन उसमें ये होता है कि क्यूसी कंट्रोल में हम कुछ चीज़ें यहाँ से बनवा के भेज रहे होते हैं, बिकॉज़ वहाँ पे टेक्निकल लोग इतने नहीं हैं, लेकिन यहाँ से कुछ चीज़ें रेडीमेड जो 20% 10% मैंने आपको बोला गुड्स है, वो यहाँ से बनवा के भेज दो। बाकी सर्विसेज हैं तो वो एटलीस्ट जो है वो आप उनसे राब्ते में रहो, आप उनके सारी चीज़ें करो, 90% आपकी चीज़ें हो जाती हैं। उसमें ये है कि 90% क्यूसी आप कंट्रोल कर और सकते 10% क्यों आपने डिस्कस नहीं किया ये? 10% इसलिए डिस्कस नहीं किया कि जो टेक्निकल की मैंने पहले भी बात की थी ना, तो वो कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। कॉम्प्रोमाइज़ क्या है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ? कंप्रोमाइज़ ये है कि आप अगर वाइनल पेस्टिंग करवाते हो तो एक्सपर्ट बंदा वाइनल पेस्टिंग करेगा। अब आपके वाइनल पेस्टिंग और मेरे वाइनल पेस्टिंग में डिफरेंस होगा, बिकॉज़ यू आर नॉट अ टेक्निकल। एग्ज़ैक्टली, आई एम नॉट। तो उसमें कुछ जो है रिंकल्स आ जाते हैं, बबल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बैठ के वहाँ पे डिलीवर करवाते हैं आप, और वहीं से अगर आपको कहते हैं कि जी ट्रांसपोर्टेशन बंद हुआ है, ठप हुआ है, लॉजिस्टिक्स नहीं हो सकता, सप्लाई चेन एक्टिव नहीं है, फिर क्या करेंगे आप? यार ये मेरे बड़ा साथ वैलिड क्वेश्चन है ये भी। ये मेरे साथ हुआ था अभी रिसेंटली। जो सॉरी। हम इंटीरियर सिंध की बात करें, बहुत सारे जो है हमारे सिटीज़ जो है, गांव जो है वो इफ़ेक्टेड हुए थे बारिशों की वजह से। उसकी कैंप्स वगैरह मैंने करवाए थे ऑल पाकिस्तान के सारे। कैंप्स भी माशाल्लाह से बीआईपीएल हमारे जो है उन्होंने कैंपिंग सारी मैंने करवाई थी, मैं ज़रा बता दूं इनको। प्रोएक्टिवली हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हिस्सा लिया था हमने, कैंपिंग और भी बहुत करवाई बढ़ थी। चढ़ के हिस्सा लिया है बढ़ चढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह, हिस्सा और लिया आज था। तक कर रहे हैं और करते रहेंगे एंड इंशाल्लाह। मुस्तफा भाई वाज द एक्टिव पार्ट ऑफ दैट कैंपेन जो है। दिस वाज एंड इसमें जो ही वाज आल्सो एक्टिव पार्ट ऑफ मेंबर ऑफ दैट कैंपेन। लेकिन हमारी आपको पता है कि ब्रांड एक्टिवेशन के अलावा कुछ हो ही नहीं नो सकता। डाउट, नो तो डाउट, मैं यही बात तो आपको कहना इनको चाह रहा था। हमारी ज़रूरत कहीं ना कहीं ज़रूर नहीं, पड़ती है। कहीं ना कहीं नहीं, देखें, मेरे पास एक स्टैंडर्ड प्लान आया। देयर इज़ अ वेरी वेरी डियरेस्ट सीनियर्स वी हैव, सैयद काशिफ निसार साहब ना। काशिफ निसार साहब हैं, वो इस वक्त हेड ऑफ शरिया एंड कंप्लाइंस है ना। तो उन्होंने मुझे बुलवाया, उन्होंने कहा कि मुस्तफा इस तरह कंटेनर परचेज़ करना है, और वो कंटेनर लेने के बाद हम लोगों ने उसके ऊपर कैंपिंग करनी है, डॉक्टर्स हम लोगों ने हायर किए हैं, वो सारा मैंने अरेंज कर दिया। उसके बाद जब वो तमाम चीज़ें हो गई, उसके बाद इनका जॉब शुरू हुआ था। उसके ऊपर आपने ब्रांडिंग करवानी है, उसके ऊपर आप लोगों ने मार्केटिंग करनी है, और उसके अलावा भी आपने तमाम सर्विसेज दी। तो अल्लाह का बड़ा फजल ये हुआ कि इस काविश में हमारा हिस्सा है, हमने इस पे मेहनत की। हाँ, मेहनत की और जी, एक्चुअल फॉर द कॉज बिकॉज़ हमारे इंटीरियर सिंध में बहुत सारे लोग अफेक्टेड हुए थे। अल्लाह उनको जो है वो सोर्सेस पैदा करे। अल्लाह आमीन। आप लोग भी दुआ करें कि उनकी जो चीज़ें
फसल ख़त्म हो गए हैं और सारी चीज़ें हो गई हैं, तो अल्लाह उनको वसीला बनाए कोई ना कोई, तो आमीन। वो लोग जो है इस अफेक्टेड चीज़ों से इस बच के ट्रॉमा से बाहर आ इस सकें। ट्रॉमा से बाहर आ जाए। क्योंकि मैं आपको बताऊँ बड़ी अच्छी बात, मेरा ताल्लुक भी इंटीरियर से है, आई प्राउड, और इनका तो ताल्लुक भी। मैं तो अभी चीज़ें देख कर आया हूँ, अभी तक जो है उनके घरों में पानी खड़ा हुआ। लास्ट 2 वीक्स पहले मेरा जो है वो इंटीरियर जाना हुआ था, तो अभी तक उनके घरों में पानी खड़ा हुआ है। तो फसल वगैरह तो उनके सारे जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन फिर घर में बैठने के लिए जगह भी नहीं बट मेरा एक बड़ा अलग सा एक्सपीरियंस रहा। मैं किसी जगह पे कैंप कर रहा था, वो चीज़ डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता मैं। तो वहाँ पर बहुत ढेर सारे अफेक्टेड लोग भी थे, इसमें कोई शक नहीं है। तो वहाँ पर डॉक्टर्स भी थे, वो सर्विसेज सारी मेरे पास ही थी। ये बिहाइंड द स्क्रीन इन ऑफिस से देख रहे थे चीज़ों को, मैं उस जगह पे खुद भी मौजूद था। तो वहाँ पर एक पेशेंट आया जो कि बहुत रेजिस्ट कर रहा था, बहुत चीखो पुकार कर रहा था कि वो पेटे दर्द ही क्या हो, दवा नाए तव्हां वटि, उन खां अलावा मथे में सूर आहे उन जी दवा नाहे, मुंहिंजो ऑपरेशन थियल आहे। मतलब वो बेसिकली वो उस चीज़ को ही बताना चाह रहा था। एजुकेशन नहीं थी क्योंकि वो इंटीरियर सेंस से था। तो वो डॉक्टर्स के साथ बड़े तेज़ लहजे में बात कर रहा था। तो मैंने उससे पूछा अकेले में, मैंने उसको ले जाके। एक जी बात प्लीज़, बताऊँ ज़रूर ज़रूर। लेजे की। हाँ, तो ये है कि यू नो वेरी वेल कि इंटरेस्ट वालों को लेजे ना थोड़ा सा जो है ना वो तो मेरा ऐसा क्यों नहीं है? थोड़ा सा ज़्यादा ज़्यादा वो है, मेरा भी उसमें वो है। हाँ, तो ये मुझे प्रेजेंटेशंस में बहुत अच्छा हेल्प करता था। हेल्प करता होगा। तो मैंने उसको से जब पूछा, उसको बिठाया अपने पास, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा परेशानी क्या है और तकलीफ़ क्या है? तो मैंने उससे सिंधी में बात नहीं की थी क्योंकि उसको आइडिया हो जाता कि फिर मैं सिंधी स्पीकिंग हूँ, तो हमारे बीच में एक कहीं न कहीं एक डेवलपमेंट हो जाती है। हाँ, येस, वी आर गोइंग टू लीव। हम इंशाल्लाह इसको फिर कंटिन्यू करेंगे, और हमें बहुत ढेर सारी अपनी दुआओं में याद रखें। और सदाम भाई, कोई एक अच्छा मैसेज देना चाहें अपने व्यूअर्स को, कुछ कुछ एक ऐसी बात जो उनके कैरियर्स के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हो, ये अच्छी साबित हो? करियर के लिए मैं यही बोलूँगा कि आप मेहनत करो, लेकिन एक अच्छी बात मैं ये बोलूँगा कि जब आप बंदा यूनिवर्सिटी में आता है ना, तो पार्ट टाइम कोई ना कोई ट्यूशन्स पढ़ा दे या फिर जॉब कर ले, फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब कर लो। दिस विल हेल्प यू आफ्टर 4 इयर्स। वाह! बहुत बहुत वैल्यू एडिशन करेगी आपकी करियर में आफ्टर 4 इयर्स, जब आप बैचलर्स करके निकलोगे किसी भी यूनिवर्सिटी से, ख़्वाह वो कोई भी कोई यूनिवर्सिटी भी हो। यूनिवर्सिटी से। मेन फ़ोकस यही था कि कोई भी यूनिवर्सिटी हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी। आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया, आप लोग ज़रूर इसको देखेंगे और उसके बाद अपने ज़रूर ब्राइट कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और डिटेल कीजिएगा। इसमें बहुत ढेर सारी चीज़ें अभी हैं, हम लोग नेक्स्ट सेशन एक फिर करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आने वाले टाइम में हमें अपनी दुआओं में याद रखें और बहुत ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।